वस्तुएं हैं। यज्ञ के लिए बातें ध्यान देना है। यज्ञ वही कर सकता है जिसका भाव पवित्र है। जिसका भाव पवित्र नहीं, वो यज्ञ नहीं कर रही। यज्ञ के लिए आपको पहले भाव की प्रधानता, आपका भाव शुद्ध हो, आपका भाव अंतःकरण पवित्र हो। जिसका भाव शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, जिसके अंदर श्रद्धा है, वो यज्ञ कर सकता है, वो यज्ञ में बैठ सकता है, वो भगवान की पूजा अर्चना कर सकता है। जिसका मन जमता है, मन है ना, सबके मन में सद्भाव सद्भावना आई, विश्व कल्याण, विश्व शांति, सद्भावना विश्व में आई, अमन और चैन विश्व में आई, भाईचारा और विश्व बंधुत्व की भावना आई, और हम सब प्रेम और सौहार्द से रहे। कि मुझे धर्म दो, है ना। भगवान के अनन्य भक्त भरत जी ने मांगा, न धर्म न अर्थ न काम रुचि न गति जब मेरे बाप। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, पर ऐसा धर्म का मैं क्या करूं कि मेरे प्रभु का इज्जत को छोड़ के चले जाए। आपको 2-3 बार मैं दिया अर्थ भी नहीं चाहिए, बोले ऐसे अर्थ का मैं क्या करूं जो मेरी मां की दुखी करावे, और मेरी मां ने पैसे के लालच में, पद प्रतिष्ठा के लालच में मेरे प्रभु को जय बनवा। मुझे ऐसा अर्थ भी नहीं चाहिए। और मैं काम ऐसा काम भी मैं क्या करूं, मेरे पिताजी की भूखी मारी गई मेरी मां की वासना में, कैकेयी की वासना में, कैकेयी की आसक्ति में मेरे पिता ने जो आज मेरे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास दिया, मुझे और ऐसा मोक्ष लेकर क्या करो कि जीवन में राम ही रहो, प्रभु की सेवा न हो, प्रभु की जीवन में सेवा न हो, ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति से निर्वाण, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, गति निर्वाण नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म भरत राम जी के चरणों की चाहिए, राम जी के चरणों के मुझे ये है द्रव्य शुद्ध। द्रव्य आपका शुद्ध होना चाहिए, जो आपने लाया है वो द्रव्य शुद्ध हो, यानी आप मेहनत की कमाई से, आप गरीब का शोषण करके, आप अपने गांव समाज का शोषण करके पैसा कमाओ, इससे पैसे से कोई तीर्थ करने का हमको मिलेगा ना, ये भी करने का वो अर्थ अनर्थकारी हो जाता है। और महापुराण ने कहा जिस अर्थ को आपने मेहनत से नहीं समझा, क्योंकि उसी अर्थ में कभी का वास है, उसी अर्थ में आज राजा परीक्षित की जिंदगी गुजारी भागवत में, और उसी अर्थ की वजह से आज राजा ने एक साधु की गली की मरण साफ। नहीं तो महात्मा तो राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, जगत कल्याण के लिए सब करा। तो ये है अर्थ का प्रभाव, ये है गलत कमाई का प्रभाव। मेरी माता, अगर राजा युधिष्ठिर का मुकुट पहना होता हिम्मत नहीं थी, महाराजा युधिष्ठिर का अगर परीक्षित ने राज मुकुट पहना होता तो हिम्मत नहीं थी। जो परीक्षित उनकी बुद्धि में बैठ जाए, लेकिन आज परीक्षित ने गलती से जरासंध का मुकुट पहना, और जरासंध का जब मुकुट पहना तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ने से उसने महात्मा के गले में मृत सांप डाल दिया। इसलिए आए मेरे भाई बहनों, हम जो करें वो द्रव्य शुद्धि, हम शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, मेहनत से जो करते हैं, मेहनत से जो कमाते हैं, परिश्रम उद्यम से जो कमाते हैं, उस सिद्ध कमाई से पूजा करना, तब आपकी पूजा से ये द्रव्य है ना। और तीसरा है मंत्र शुद्धि। आपका विद्वान आचार्य होना चाहिए, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि फल कैसे चढ़ाते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। फल कैसे चढ़ाते? उल्टा चढ़ाते, उल्टा चढ़ाते। बेलपत्र कैसे चढ़ाते है ना, बेलपत्र को उल्टा चढ़ाते हैं, उल्टा चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं? ये आपको ज्ञान होना चाहिए मेरे भाई, है ना। आपको जब ज्ञान होगा कि बेलपत्र को उल्टा चढ़ाते हैं, फल जैसे होता है ऐसे चढ़ाते हैं, है ना। जिस प्रकृति ने उसको जिस रूप में प्रकट किया उसी रूप में फल को चढ़ाया जाता है।
है ना? इस भाव से अगर ज्ञान से हम फलों को चढ़ाएंगे, है ना, फूलों को चढ़ाएंगे मेरे भाई बहनों, तब हमें पुण्य मिलेगा। अगर हमको ज्ञान नहीं है कि फल कैसे चढ़ाते हैं, फूल कैसे चढ़ाते हैं, अक्षत कैसे चढ़ाते हैं, तो हमें इसका पुण्य नहीं है ना। इसलिए आओ मेरे भाई बहनों, हम सब भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, है ना। हमारी जो क्रिया है कर्म कांड की, हमारी जो मंत्र है वो शुद्ध होनी चाहिए, हमारी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, है ना। हम जब शुद्ध भाव, शुद्ध आचरण, शुद्ध पवित्र भाव से अपनी पूजा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब अपनी तृप्ति पाएंगे, है ना। तो आए यहाँ पर भगवान शिव कथा में आज हमें ज्ञान देते हैं। प्रभु करेंगे कि श्लाघ मुनि के घर में महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये बच्चा अल्पायु, 5 साल में इसकी मृत्यु है ना। और जब वो रोने लगी कि अब क्या होगा, तब आज ये कथा सुना रहे हैं जो भगवान अगस्त्य गुरुदेव सुना रहे कथा। प्रभु मैं सब कुछ दान करता था, उस जो देवता के रूप में आ रहा था और वहां मुर्दा मांस खा रहा था, वो अगस्त्य गुरुदेव से बोले कि प्रभु मैं सब कुछ दान पुण्य करता था, ऐसे यज्ञों को करता था, लेकिन मैंने भूखे को भोजन नहीं कराया। आप भी दान करना, आप भी भाव और श्रद्धा से ऐसा यज्ञ करना मेरे भाई बहनों। लेकिन भूखा कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसको भोजन जरूर करें, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो मेरे भाई बहनों हमारी कथा सफल हो जाती है, हमारा यज्ञ सफल हो जाता है। अगर कोई नंगा व्यक्ति, उसको हमने वस्त्र उठा दिया, वो ठंड से कांप रहा है, शीत लहरी चल रही है, जनवरी का महीना है, हमारे पास कई सूट है, गर्म सूट है, लेकिन वो माँ, वो बहन, वो बेटा, हमारे हिंदुस्तान के लाखों लोग जो फुटपाथ में पड़े हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो झुकी और झोपड़ियों में पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ हम सुधार करना, उनके लिए कुछ न कुछ दान करना, भूखों को भोजन करा दो, प्यासों को पानी पिला दो, जो नंगे हैं उनको वस्त्र उड़ा दो, उनको एक कंबल उड़ा दो, है ना, उनको एक स्वेटर पहना दो, उनको एक कपड़ा उड़ा दो, जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी पढ़ाई में कुछ मदद करो। कोविड-19 की वजह से 2 साल से हमारी क्या स्थिति है, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे, प्राइवेट स्कूल में बच्चे फीस पूरी देनी पड़ती है, लेकिन क्या करिए, काम धंधा तो सारा बंद हो गया, जैसे स्कूल के बच्चों की फीस भगवान ने आपको दिया, आप सक्षम है, भगवान ने आपको ऐश्वर्यवान बनाया, बलवान बनाया, प्रतिष्ठावान बनाया, धनवान बनाया, विद्यावान ज्ञानवान बनाया। आपको भगवान ने नेतृत्व क्षमता दी है, आपको भगवान ने समाज की नेतृत्व करने के लिए, कोई गरीब कन्या है उसकी शादी में कुछ न कुछ अनुष्ठान कर सके, सफल हो जाए, सफल हो जाए। अभागे ने लेकिन मैं भोजन नहीं करा, भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, गुरुदेव मैं सोने का दान करता था, देखिए बहुतों के रत्न जवाहरात, ये धन वैभव पैसों का दान करता, बड़े बड़े यज्ञों को करवाता था, लेकिन भोजन नहीं कराया, गुरुदेव स्वर्ग में चला गया, मरने के बाद वो स्वर्ग गया, लेकिन स्वर्ग में मुझे कुछ नहीं मिला, स्वर्ग लोक से नहीं ब्रह्मलोक में चला गया। अवश्यम भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभं न क्षीयते कर्म
करोड़ों कल्प बीत जाएंगे लेकिन आपके कर्म फलों से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको अपने कर्म फलों को भोगना पड़ेगा। वही धृतराष्ट्र ने भगवान से ये पूछा कि आपके दर्शन होने से मुझे सैकड़ों जन्मों की याद आई, 100 जन्मों की स्मृति हो आई। पितामह भीष्म ने भी ये कहा कि भगवान आपकी स्मृति, आपकी कृपा से, आपके दर्शन होने से 100 जन्मों की स्मृति हो आई है, लेकिन किस जन्म का पाप, 100 जन्म का कोई पाप नहीं। विश्वास बोल रहा है पितामह भीष्म बोले 100 जन्म का पाप नहीं है। ये किस जन्म का पाप है जो आज हमें ये दुख मिलता है? मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मर गए, मैं जन्म से आता हूं, कौन सा पाप मेरा? तो भगवान बोले धृतराष्ट्र, तुम डॉक्टर थे, तुम पहले जन्म में वैद्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे, और राजा को असाध्य रोग, कुष्ठ रोग हो गया। तुमने राजा का रोग खत्म करने के लिए सांप की आंखें फोड़ी और सांप की आंखों को फोड़ करके उसके भीतर, सांप के सरकड़ी के भीतर 100 अंडे, उसके 100 बेटे, तुमने उन अंडों को निकाला, उन 100 पुत्रों को मारा, इसलिए तुम जन्म से अंधे और 100 पुत्र तुम्हारे सामने मारे। तुमने उपकार, तुम डॉक्टर थे, वैद्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे, तुमने राजा का रोग खत्म किया, इसलिए उस पुण्य से तुम राजा बन गए। लेकिन तुमने निर्दोष सांप की आंखें खोली, तुमने निर्दोष सांप के 100 बच्चों को मारा, इसलिए आज धृतराष्ट्र तुम्हारी 100 पुत्र मर गए बेटा, और तुम्हारे सामने ये सब अनर्थ हो गया। ये पूर्व कृत्य कर्म है माता। पितामह भीष्म का, पितामह तुम पूर्व जन्म के राजकुमार थे, रास्ते में चल रहे थे, एक पक्षी रास्ते में पड़ा हुआ था, उसकी पंख नहीं निकले और वो फड़फड़ा रहा था। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत्सुदाता। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत्